सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास फिर एक बार इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आमेन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर के अनुग्रह में आप लोग बढ़ रहे हैं और परमेश्वर आपके मनों को खोल रहा है, परमेश्वर आपके स्पिरिट को इनलाइटन कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। और मैं चाहता हूँ आज का वचन आप लोग अपने कानों को खोलकर सुने, ताकि आप कुछ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को समझ सके। आमेन, हालेलुया। बहुत सारे भाई बहन स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आत्मिक जीवन को लेकर। कुछ लोगों का मन है, प्रभु मैं तुझ में बढ़ूं, मैं प्रार्थना में बढ़ूं, जैसे बाकी लोग बढ़ रहे हैं वैसे मैं भी बढ़ूं। लेकिन क्या है जो कुछ लोग स्पिरिचुअली अपने जीवन में सक्सेस देख रहे हैं और कुछ लोग नहीं देख रहे हैं। अमन, मैं आपको प्रिंसिपल सिखाने जा रहा हूँ आज, और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को आज खोले ताकि आप सच को देख सको। बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, बहुत लोग प्रार्थना में बढ़ने के लिए एक स्टेप उठाते हैं, इमिडिएटली उनके परिवार में, उनके घर में, उनके सराउंडिंग में बहुत बार रुकावटें आ जाती है, झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, उनका विरोध होना शुरू हो जाता है, या कुछ ना कुछ उनके जीवन में एक रुकावट को पैदा करता है और फिर एक बार पीछे आ जाते हैं। बहुत बार आप यही रिपीटेशन अपनी लाइफ में अब तक करते आ रहे हो, करते आ रहे हो, करते आ रहे हो। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आप आज का वीडियो मिस करते हो, आई एम सॉरी टू से, मुझे क्षमा करें। आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बड़े धोखे में डाल रहे हो। आमीन। प्लीज प्लीज परमेश्वर के लोगों, मुझे कान खोल के सुनिए, अपनी आत्मा से सुने, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सुनिए, ताकि आप समझ सको कि क्या है अब तक मुझे स्पिरिचुअली ग्रो होने नहीं दे रहा। आमीन। आपका हृदय परमेश्वर के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी आप उससे नहीं बढ़ पा रहे हो। आज मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार लोग मेरे बारे में बहुत कंफ्यूज है। उन्हें सोचना पड़ता है कि कैसे इतने जल्दी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है। उनके मन में ये सवाल है, इसने कैसे इतनी जल्दी स्पिरिचुअली अपनी ग्रोथ कर ली। वही की मैं आज आपको दूंगा। अमन, मैंने एक लास्ट वीडियो में अभी आपको जो शो हो रहा है उसमें मैंने सिखाया है जो बेसिक स्टेप्स आपको करनी है अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं वो आपके एडवांस लेवल पर जाने के लिए, एक एडवांस स्पिरिचुअल ग्रोथ पाने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। आमीन। आपको क्या करना है? आपने जो थंबनेल में देखा साम 91, कितने लोग को पता है? बहुत लोग को पूरा याद है, बहुत लोगों ने उसको रट्टा मार लिया है। जब जब आपके जीवन में मुश्किल आप देखते हो, आप तुरंत बाइबल खोलते हो, साम 91 निकालते हो और उसे पढ़ना शुरू कर देते हो। आइए हम फिर एक बार उसे पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि एक्चुअल बाइबल हमें क्या सिखा रही है। मेरे साथ अपने बाइबल को खोले और साम 91 निकाले। भजन संहिता उसके 91 अध्याय को हम पढ़ेंगे, उसके पहले 4 वचन को हम पढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन, हालेलुया। अगर आप पूरे अध्याय को अगर पढ़ेंगे, यहाँ पर एक भी चीज आपके स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए नहीं बता रही। यहाँ पे जो कुछ लिखा है ना, वो आपके सब कुछ आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस व्यक्ति का फिजिकल लाइफ सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी स्पिरिचुअली नहीं बढ़ पाएगा। आप स्पिरिचुअली एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, आप तुरंत एक फिजिकल ट्रैप में फंस रहे हो। और यहाँ पे दाऊद बहुत अच्छी बात लिख रहा है। क्या लिख रहा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन, हालेलुया। आज मैं आपको वो ठिकाना बताने चाह रहा हूँ। जैसे गूगल हमें एक एक्चुअल जीपीएस की लोकेशन बताता है, वैसे आज उस लोकेशन को मैं आपको देने जा रहा हूँ। 100% एक्यूरेट जीपीएस लोकेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। कौन तैयार है आज उस लोकेशन को लेने के लिए? आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, ताकि परमेश्वर बहुत लोगों के लिए इस रिवलेशन को दे। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लोग साथ फैलाए, ताकि परमेश्वर उन लोगों को इस रिवलेशन के द्वारा ब्लेस करे। आमीन, हालेलुया।
क्या वचन में लिखा है? जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा शरण स्थान है, मेरा ऊंचा गढ़ है। आमीन। मेरा भरोसा उस पर है। वो बहेलिये के जाल से और महामारी से मुझे बचाएगा। वो अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, क्योंकि वो मेरा शरण स्थान है। आमीन। क्या कह रहा है आखिर दाऊद? कितने लोग तैयार हैं? अपने आप को कहिए, आज परमेश्वर मुझे अपनी लोकेशन देने जा रहे हैं। आमीन। आज अपने आप से बात करिए, आज परमेश्वर मुझे उसकी एक्चुअल लोकेशन देने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। मैं एक्चुअली अपने स्पिरिट में भी बहुत सामर्थ को फील कर रहा हूँ, पावरफुल एनर्जी को मैं भी महसूस कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यहाँ पर फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ आप भी अपने स्थान पर, उस जगह पर आप जहाँ बैठे हो या कुछ भी कर रहे हो और आप मेरी वाणी को सुन रहे हो, आई बिलीव टुडे गॉड विल शिफ्ट यू इन हिज सीक्रेट प्लेस। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आज अपने गुप्त स्थान में आपको लेके जाए। हालेलुया। आमीन। बाइबल कहती है उसकी छाव में आप सुरक्षित रहोगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है गॉड इज लाइट। हालेलुया। परमेश्वर प्रकाश है। और आप जरा भी सोचिए, एक प्रकाश की कोई छाया नहीं होती। आमीन। हालेलुया। अभी यहाँ पर कुछ लाइट लगी हुई है, तो लाइट जब मुझ पर पड़ रही है, तब मेरा रिफ्लेक्शन आप हल्का फुल्का देख सकते हो कि मेरा रिफ्लेक्शन पीछे गिर रहा है, लेकिन उस लाइट का कोई रिफ्लेक्शन नहीं गिर रहा है, क्योंकि प्रकाश को कोई छाया नहीं होती। तो दाऊद आखिर क्या कहना चाहता है? परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है? जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। लेकिन बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर प्रकाश है, उसके अंदर कोई भी अंधकार नहीं है। छाया एक बाय प्रोडक्ट है। जब आपके ऊपर लाइट पड़ती है, तो आपकी परछाई दिखना शुरू हो जाती है। परमेश्वर आपको उस परछाई में रखना चाहते हैं ताकि आप छुपे रहो, लेकिन आप कैसे छुपे रहोगे जब तक आप परमेश्वर की परछाई को नहीं पाओगे? आमीन। हालेलुया। मैं आपको एक्चुअल में वो रिवलेशन देना चाहता हूँ, ताकि आप समझ सको परमेश्वर कैसे काम करते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन अलग है, लेकिन आपका फिजिकल प्रोटेक्शन एक अलग बात है। आज बहुत लोग को फिजिकल प्रोटेक्शन की जरूरत है। आज बहुत लोग स्पिरिचुअल नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही है, उनकी फिजिकल कंडीशंस उनका साथ नहीं दे रहे हैं। आज बहुत लोगों के ऊपर एक प्रेशर है अपना फिजिकल जीवन का, इसलिए वो स्पिरिचुअली नहीं ग्रो कर पा रहे। दिस इज वर्ड फॉर यू। आप बढ़ सकते हैं, आपकी फिजिकल बॉडी आपको अलाउ करेगी, लेकिन मैं आपको उस सीक्रेट बताने जा रहा हूँ ताकि आप उसे समझो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे घर वालों को बड़ा संकोच रहता है अपने मन में, इसने इतने जल्दी कैसे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ इस लेवल पर कर ली। मैं एक्चुअल में वो रिवलेशन आपको देने जा रहा हूँ, ताकि आप समझ सको और आप भी उस लेवल पर जा सको। आमीन। हालेलुया। मैंने अभी कहा कि प्रकाश की कोई छाया नहीं होती, लेकिन जब एक फिजिकल ऑब्जेक्ट पर प्रकाश गिरता है, जैसे अभी मुझ पर प्रकाश गिर रहा है, मेरे पीछे आप हल्की फुल्की छाया को देख पा रहे हो। आप जब भी देखोगे, आप अंधेरे में चलते जा रहे हो, आप कोई भी राह से चलते जा रहे हो, लेकिन जब आपके ऊपर एक ब्राइट लाइट गिरती है, आपकी छाव दिखना शुरू हो जाती है, और उस छाव में परमेश्वर चाहता है आप छुपे। कैसे छुपना है? यह है स्पिरिचुअल कवरिंग। आज बहुत लोगों के ऊपर स्पिरिचुअल कवरिंग नहीं है। हम एक वचन पढ़ेंगे और मैं आपको फिर सिखाऊंगा कि कैसे उस स्पिरिचुअल कवरिंग में आना है। आमीन। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, रूत की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 16 से 17 हम पढ़ेंगे, और दूसरे अध्याय में वचन 11 से 12 हम पढ़ेंगे। आमीन। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। आमीन। रूत की किताब दूसरा अध्याय वचन 11 और 12 हम पढ़ेंगे। बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले नहीं जानती थी, यह सब मुझे विस्तार
के साथ बताया गया है, यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। आमीन, हालेलुया। रूत परमेश्वर के पीछे आई है। एक सिस्टर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, आप रूत के ऊपर एक मैसेज दे। ये एक्चुअल में वो समय है कि मैं रूत के जीवन से आपको कुछ बताऊं जो बहुत पावरफुल है, जो कई बार मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया है। मोस्ट ऑफ टाइम्स मैंने अपने ऊपर, अपने जीवन के लिए वो अप्लाई किया है। रूत केवल खाली स्त्री के लिए आदर्श नहीं थी, मैंने अपने आप के ऊपर भी बहुत बार अपने जीवन में रूत की लाइफ की जो रिवलेशंस थे अपने ऊपर अप्लाई किए हैं, और मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया। आज जो बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जो सास है, प्लीज मेरी इस वाणी को बहुत ध्यान से सुनिए, इस रिवलेशन को आप बड़े ध्यान से सुनिए। रूथ एक मोआबी लड़की थी जो परमेश्वर को एक्चुअल में नहीं जानती थी। उसके देवता अलग थे, लेकिन उसने एक परमेश्वर के जन के साथ शादी की। जो नाओमी थी वो परमेश्वर का भय मानने वाली, परमेश्वर के साथ चलने वाली स्त्री थी, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास न किया, और अपने यहूदा घराने को छोड़कर जब उनके गांव में, उनके देश पर जब सूखा पड़ गया, तब वो मोआब देश में चले गए रहने के लिए। और बाइबल कहती है जब उन्होंने ऐसा कृत्य किया, उसने अपने पति को गवाया, उसने अपने दोनों लड़कों को भी गवा दिया, वो तीनों जन मर गए। और जब वो अकेली और उसके दोनों बहुएं उसके साथ थी, वहां पर बहुत अद्भुत घटना वहां पर घटती है। बाइबल कहती है, नौमी अपने दोनों बहुओं से कहती है, तो अपने अपने मायके लौट जाओ, मेरे पास मत आओ, तुम्हारे कारण मेरा जीवन बहुत कष्टी हो रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई बच्चा नहीं है, मेरे पास कोई लड़का नहीं है जो मैं तुम्हें दूं और तुम उसके साथ शादी करो, और मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, प्लीज तुम अपने अपने मायके चले जाओ। वो फोर्स करती है अपनी बहुओं को, लेकिन एक है जो चली जाती है और एक है जो उसके साथ बनी रहती है। आज वैसी बहुएं देखने को नहीं मिलती, नहीं है। लाखों में एक मिल जाए तो आपकी जैसी भाग्यवान सास या माँ नहीं होगी। आज बहुत सारे सास चाहते कि उनकी बहू रूथ समान रहे, लेकिन मेरा सवाल है, क्या आप जो सास हो, क्या आपने नवमी जैसा जीवन अपनी बहू को दिखाया है क्या? आज बहुत सारे सास और बहू में झगड़े, जो घर टूटते हैं, जो घर बिखरने का जो कारण है, बहुत सारी सास एक ही गलती दोहरा रही है। उस गलती के कारण उनकी बहुएं उनके अधीनता में उस प्रकार नहीं जैसे रूथ अपनी सास की अधीनता में थी। वो गलती क्या है पता है? वो चाहती है अपने घर में जो फिजिकल एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करना। आज बहुत सारी सासें अपने फिजिकल एटमॉस्फेयर को कंट्रोल कर रही है, लेकिन एक्चुअल में उनको फिजिकल एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करना ही नहीं है, उन्हें फ्री छोड़ना है। उनको खाली अपनी स्पिरिचुअल टेरिटरी को कंट्रोल करना है। जो उस घर की जो स्पिरिचुअल टेरिटरी है, उस घर की जो स्पिरिचुअल जो एटमॉस्फियर है, उसको कंट्रोल करना है। और नाओमी ने अपने जीवन में, भले वो मोआब में गई थी, अपने घर को छोड़कर अपने मोआब देश में गई थी, लेकिन वहां पर भी उसने अपने घर में उस स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को मेंटेन किया। उसने अपने परमेश्वर को दिखाते समय कोई गलती नहीं की। और वही रूथ ने देखा था, उसकी सास ने अपने परमेश्वर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया था, और परमेश्वर कैसा है उसने अपने जीवन से उसे दिखाया था। और वही रूथ ने देखा था, ये परमेश्वर काफी अच्छा है, ये परमेश्वर बहुत अच्छा है, जो मैंने अभी तक अपने जीवन में नहीं देखा है। मुझे इस परमेश्वर को और जानना है। इसलिए जब नौमी ने कहा तुम दोनों अपने अपने मायके लौट जाओ, तब रुत तैयार नहीं हुई। उसने कहा कि जहाँ कहीं तू जाएगी वही मैं आऊंगी, जहाँ तू रहेगी वही मैं रहूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। आज आपकी बहू ऐसे आपके साथ क्यों नहीं है पता है? आपने अपने परमेश्वर को दिखाते समय गलती की है। जो सास है मुझे देख रही है, पश्चाताप करे। आप अपनी बहू को अपने सच्चे परमेश्वर को दिखाते समय गलती कर चुके हो, जिस कारण अपने उस बॉन्ड को आपने तोड़ा है, उस कारण आपके बॉन्ड टूटे हैं आपके बहू के साथ।
मोआब इस शब्द का अर्थ क्या है पता है क्या? सीड ऑफ द फादर, परमेश्वर का बीज। आपकी बहुएँ एक्चुअल में आपके घर में एक बीज समान है, जो आपके वंश को आगे लेके जाती है। आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर खाने वालों के अन्न देता है और बोने वाले के लिए बीज को देता है। एक्चुअल में आपकी बहुएँ आपके घर में एक बीज समान है, जो आपके पूरे वंश के लिए ब्लेसिंग होने वाली है। बाइबल कहती है जिस यहूदा के शेर की आप आज आराधना कर रहे हो, वो उसका वंशज है। बट देखिए परमेश्वर कैसे काम करता है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यहाँ पे महसूस हो रही है। मैं चाहता हूँ आप समझे एक स्पिरिचुअल कवरिंग क्या होता है। और बोआज उस दूसरे अध्याय में उससे कहता है, जो कुछ तूने किया है, जब आप एक सास के रूप में अपने बहू को, अपने परमेश्वर को दिखाते समय कोई गलती ना करे, जैसे है वैसे अपने परमेश्वर को दिखाना शुरू करे, इमीडिएटली आप भी अपने जीवन में उस रूत वाली बहू को पाओगे। आपकी बहू आपकी अधीनता में हो जाएगी, वो आपके लिए सब कुछ छोड़ कर आएगी। बाइबल कहती है रूत ने अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने देश को छोड़ा, अपने सब कुछ को छोड़ा, और बोआज उसके बारे में वो तारीफ कर रहा है। मैंने अपने कानों से सुना है तूने अपने जीवन में क्या क्या त्याग कर अपनी सास की सेवा की है। और जब ऐसा उसने कहा तो वहां पर बोआज रूत को कहता है, तू परम प्रधान की छाव में रहने के लिए आई है और परमेश्वर तुझे वैसा ही फल देंगे। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आज आप कहाँ गलती कर रहे हो पता है क्या? आप आप खाली शब्दों से कह रहे हो, जो परम प्रधान की छाया में बैठता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप खाली उन वचनों को पढ़ रहे हो और कह रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। एक्चुअली वैसे वर्क नहीं करेगा। ये कोई डिक्लेरेशन नहीं है जो आप घोषणा करो और आपके लिए हो जाए। नहीं, दैट इज टोटल सबमिशन। मैंने शुरुआत में कहा परमेश्वर प्रकाश है। जब प्रकाश किसी व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, रूत के जीवन में उसकी सास उसके लिए वो छाया थी, और जब उस छाया में वो छुपती थी, वो सर्वशक्तिमान की छाया में छुपती थी। आपके स्पिरिचुअल फादर की जब आप छाया में रहते हो, एक्चुअल में आप परमेश्वर के छाया में रहते हो। दैट इज योर स्पिरिचुअल कवरिंग। आपके स्पिरिचुअल फादर, आपके आत्मिक पिता, आपके आत्मिक बाप ही आपकी कवरिंग है, और वही आपके लिए उस परमेश्वर की छाव है। जिस व्यक्ति के ऊपर अपने स्पिरिचुअल फादर का हाथ नहीं होता है, वो व्यक्ति हमेशा कोई ना कोई बड़े संकट में गिरते रहता है। उसके जीवन में बहुत सारे फिजिकल चैलेंजेस आते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने उस बात को बहुत पहले भाप लिया था। यही मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ का कारण है। मैंने बहुत कम समय में अपनी लाइफ में बहुत बड़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ को देखा है, और मैं परमेश्वर के हजूर में होकर कहता हूँ, मैं कभी नहीं गिरूंगा, क्योंकि आई नो, मुझे पता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे काम करता है। मुझे पता है स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होती है। आमीन। बाइबल कहती है पहला शमूएल में, शमूएल जो बालक था वो एली याजक की उपस्थिति में परमेश्वर की सेवा करता था। सेवा करना मतलब केवल वचन पढ़ना या वचन कहना, वचन बताना नहीं। आप जो प्रार्थना कर रहे हो, आप जो उपवास कर रहे हो, आप जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, जो छोटी मोटी सेवा कर रहे हो, वो सेवा का ही हिस्सा है। आप अपने घर में, अपने परिवार में एक दूसरे को जो कर रहे हो, वो भी परमेश्वर की सेवा है। और जब आप उस सेवा को करते समय अगर आप परमेश्वर की छाव में नहीं हो, योर फिजिकल लाइफ विल बी मिस्ड। आप अपने जीवन में अपने फिजिकल चैलेंज को बहुत देखोगे। माई फिजिकल लाइफ इज कंप्लीटली सिक्योर्ड। मैं क्यों कह रहा हूँ पता है? आई नो, मैं उस छाव में हूँ। मुझे पता है मैं उस छाव में हूँ। मेरे ऊपर एक कवरिंग है। मैं गिरूँ तो भी मुझे मेरा कवरिंग फिर एक बार खड़ा करेगा। मैं 10 बार गिरूँ, मुझे मेरा कवरिंग फिर खड़ा करेगा। आज बहुत लोगों को पता नहीं है। आज बहुत लोग जब थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, उनके अंदर घमंड आ जाता है और अपने स्पिरिचुअल फादर को छोड़ देते हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती है। बाइबल कहती है जो नाता परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई मनुष्य ना तोड़े। आपको किसने कहा उन्हें छोड़ने के लिए? परमेश्वर कभी भी आपको ऐसी बात नहीं बताएगा कि आपको छोड़ के जाना है, नहीं। एली याजक एक ऐसा याजक था जिसने अपने पुत्र को भी एक अच्छी डिसिप्लिन नहीं लगाई थी, जो खुद परमेश्वर के साथ फेथफुल नहीं था, लेकिन उसी याजक के अधीनता में चलकर
एक बड़ा नबी जो इसराइल का पहला भविष्यवक्ता था, एक पहला प्रॉफिट था, और परमेश्वर ने खड़ा किया। उसका नाम है शमूएल। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? जो लोग चाहते हैं आज परमेश्वर मुझे एक फिजिकल प्रोटेक्शन चाहिए, प्रे फॉर फर्स्ट योर स्पिरिचुअल फादर। सबसे पहले प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपना स्पिरिचुअल फादर दे, ताकि मैं उसकी छाव में रहकर तेरी सेवा कर सकूं। जब मैं उसकी छाव में जाऊं, तब मैं परम प्रधान की छाव में रहूं। एक्चुअल बाइबल ये हमें कह रही है, जिसके ऊपर कवरिंग नहीं है वो अपनी फिजिकल लाइफ में बहुत स्ट्रगल करेगा। अब देखो, आप नोटिस करो, जो कुछ मैं कह रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। आज मेरी फिजिकल लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं है, छोटे मोटे जो आते हैं वो लाइफ का हिस्सा है, लेकिन स्ट्रगल नहीं है मेरे लाइफ में। मैं कोई बात में स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पीसफुल लाइफ जी रहा हूँ। मेरे घर में शांति है, मेरे घर में परमेश्वर है, मेरे घर में परमेश्वर की हजूरी है। आप कभी भी मेरे घर में आओ, मेरे घर में आपको परमेश्वर की हजूरी मिलेगी। आप एंजल्स को देखोगे। माई लाइफ इज सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैं स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, बल्कि मैं फिजिकली भी प्रोटेक्टेड हूँ, क्योंकि मुझे पता है उस सर्वसमर्थ की छाव में और सर्वशक्तिमान की छाया में कैसे ठिकाना पाना है। आप डायरेक्ट परमेश्वर की छाव में नहीं जा सकते, क्योंकि उसको कोई छाव है ही नहीं, क्योंकि वो प्रकाश है। वो अपने दास के ऊपर उसके प्रकाश को डालता है। अब जब आप परमेश्वर के दास के अधीनता में चलते हो, उस सर्वशक्तिमान की छाया में बढ़ना शुरू करते हो, उस सर्वशक्तिमान की छाया में आप ठिकाना पाते हो। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। आप अभी तक अपने जीवन में क्यों उस स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन या फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं ले पा रहे हो? यू आर नॉट सबमिटेड। आपने अभी अपने आप को अधीनता में नहीं लेके गए हो। एलिया नबी के बहुत सारे स्पिरिचुअल सन्स थे, उसने बहुत सारे प्रॉफिट्स को तैयार किया था, लेकिन उसकी जगह किसी ने नहीं ली। लेकिन जो अधीनता से उसके केवल हाथों को धो रहा था, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे चुना। आज बहुत लोग को अनॉइंटिंग, सामर्थ, ज्ञान उन्हें लेना नहीं आता। सबमिशन एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप कुछ भी ले सकते हो। आमीन। दैट इज ओनली वन की टू ग्रो इन द फेवर ऑफ गॉड। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के फेवर में बढ़ने के लिए यही करना है। मनुष्य के फेवर में बढ़ने के लिए और है दूसरी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर के फेवर में बढ़ने के लिए केवल एक और एक ही बात है। जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का फेवर आ जाए, और मनुष्य का फेवर ऐसे ही पा जाता है। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? जो लोग अपनी फिजिकल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, फर्स्ट प्रे फॉर, आपके ब्रेक थ्रू के लिए, आपके मिराकल के लिए, आपकी बाकी चीज़ों के लिए प्रेयर मत करो। पहले अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए प्रेयर करो। परमेश्वर को प्रार्थना करो, परमेश्वर आज मुझे अपना स्पिरिचुअल फादर दिखाए। मुझे दिखा प्रभु, मेरा स्पिरिचुअल फादर कौन है, मेरा स्पिरिचुअल कवरिंग कहाँ पर है, ताकि मेरी फिजिकल लाइफ प्रोटेक्टेड हो जाए। आप साम 91 अच्छे से पढ़िए फिर एक बार। वहाँ पर आप जो कुछ पढ़ोगे, आपके फिजिकल प्रोटेक्शन के बारे में वहाँ पर कहा गया है। आमीन। और आज परमेश्वर ने अपनी कृपा दिखाकर आपको रास्ता दिखाया है, और मैं चाहता हूँ आप परमेश्वर के वचन में बढ़े। लेकिन हर एक चीज़ के लिए एक प्रिंसिपल है, एक सिस्टम है। आपको सिस्टम में आना है पहले, तब आप बढ़ोगे। आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज बहुत लोगों को छुआ है, बहुत लोगों को परमेश्वर ने आज आंसर दिया है, और परमेश्वर आपके प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं। आमीन। क्योंकि मैं अभी तक उस स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस में खड़े होकर बात कर रहा हूँ, और परमेश्वर की हुजूरी आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। आप देखोगे परमेश्वर के नए फेवर को। जब आपके स्पिरिचुअल फादर का हाथ आपके ऊपर रहेगा, आप अपने जीवन में उन्नति करोगे। आप कभी भी बैकस्लाइड नहीं होंगे, आप हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। अपने ज्ञान में, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओगे। आपकी प्रेयर बढ़ेगी, आपका फास्टिंग लेवल बढ़ेगा, आपका सब कुछ बढ़ेगा, जब आप फिजिकली प्रोटेक्टेड होंगे। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है, परमेश्वर ने आपको छुआ है। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेंगे। आमीन, हालेलुया। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Lego brahadi les tendelia parota. Maronta liga parate les sondelia ba. Jivanta liston de lira bados telege ribiando rostani mandalaya. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. हे हमारे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता, हम तेरे सामने आते हैं, हम तेरे सम्मुख आते हैं, और परमेश्वर आज हम आपके
उस छाया में आना चाहते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर को हमें दिखा प्रभु, ताकि हम आपकी छाया में ठिका ना पाए। प्रभु हम हमारी आँखों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि हमारी आँखें उस सच को देख सके प्रभु। हमें हमें हमारे जीवन में उस सच को दिखा। बाइबल कहती है जो साम 91 में, जो भजन संहिता 91 में आपने कहा है, हम आपके बल को प्राप्त करेंगे। हम अपने जीवन में उस स्ट्रेंथ को देखेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। लेब्रोन de listania mando lorosi kabaraba. Paron telebere shandeliaraba. थैंक यू होली स्पिरिट। मैं आपके जीवनों पर उस डिक्लेरेशन को कर रहा हूँ। बहुत जल्द आप अपने स्पिरिचुअल फादर को ढूंढ ले और उस छाया में बढ़ना शुरू करें। आप परमेश्वर की सेवा करना शुरू करें। मैं आपको रिलीज करता हूँ उस ग्रेस के अंदर। आप अपने स्पिरिचुअल फादर के अंदर बढ़ना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। आपने अपने लोगों को छुआ, आपने अपने लोगों के लिए उस प्रोटेक्शन को रिलीज किया। उनके फिजिकल परिस्थितियां बदलना शुरू हो चुकी है, इसलिए मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल प्रभु आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आप सबको आशीष करे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को और लोगों तक शेयर करें। परमेश्वर उनके जीवन को भी बदलेंगे। आमेन, हालेलुया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।